अस्सलाम वालेकुम। सियासत रैपिड इन शॉर्ट्स में आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। मैं हूँ सैयद जुल्फ़िकार अहमद। सबसे पहले हदीस शरीफ। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खनात वो ख़जाना है जो कभी खाली नहीं होता। और अब सियासत रैपिड इन शॉर्ट्स। कल सुबह 8 बजे से MLC इंतखाबात के वोटों की गिनती का होगा आगाज़। तरजीही बुनियाद पर वोटों की गिनती के बाद नताइज का किया जाएगा ऐलान। कानून साज असम्बली में इंतकाल कर जाने वाले अरकान को पेश किया गया इखराज अक़ीदत। चीफ मिनिस्टर ने नवमोला नरसिम्हा की खिदमत को याद किया। आंध्र प्रदेश CID के अहदेदारों ने तेलुगु देशम के सदर व साबिक चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू को नोटिस जारी की है। CID के सरबराह सुनील कुमार ने बताया कि आज सुबह हैदराबाद में चंद्रबाबू की रिहाइशगाह पहुंचकर CID के अहदेदारों ने दारुल हुकूमत अमरावती में तफवीज़ शुदा अराजी की खरीद व फरोख्त की तहकीकात के सिलसिले में 41 CRPC के तहत नोटिस हवाले की है। तेलंगाना में मौसम गर्मा की शिद्दत के पेश नज़र महकमा तालीमात के अहकाम स्कूल्स आधे दिन चलाने पर गौर कर रहे हैं। इस सिलसिले में हुकूमत से इजाज़त तलब करते हुए तजवीज़ रवाना की गई है। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 204 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 3,01,522 हो गई है। करीमनगर ज़िले में फिर एक मरतबा कोरोना वायरस की वबा फैल रही है। गुज़िश्ता रोज़ 3 सरकारी टीचर्स और एक तालिब इल्म को कोरोना वायरस से मुतासिर होने के बाद आज ज़िला के रामगो मंडल के एक गांव में 20 अफराद वायरस से मुतासिर हो गए हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट में सेक्रेटरीट में मुनहदम कुदा 2 मसाजिद की तामीर से मुताल्लिक़ दाखिल होने वाली मुफाद आमा की दरख्वास्त पर समाअत हुई। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने अदालत में मेमो दाखिल करते हुए वाज़ेह किया कि हुकूमत अपने अखराजात पर सेक्रेटरीट में मसाजिद को दोबारा तामीर करेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज फिनलैंड के अपने हम मनसब सना मारिन के साथ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों लीडर बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लेंगे और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। भारत ने कोविड-19 वबा के खिलाफ अपनी लड़ाई में एक और अहम संग मेल तय किया है। दुनिया के टीकाकारी के सबसे बड़े प्रोग्राम के तहत मुल्क में अब तक 3 करोड़ से ज़्यादा अफराद को कोविड-19 बचाव के टीके लगाए गए हैं। आज मगरबी बंगाल में असम्बली इंतखाबात के चौथे मरहले के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इस मरहले के तहत कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल 23 मार्च को ख़त्म होगा और कागजात की जांच पड़ताल अगले रोज़ 24 मार्च को होगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि किसी भी पार्लियामेंट को किसी दूसरी पार्लियामेंट के जरिए मंजूर करदा क़वानीन पर और किसी दूसरे खुद मुख्तार मुल्क के दाखिली उमूर पर बहस नहीं करनी चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने बैंकों से कहा है कि इस साल 30 सितंबर तक अपने तमाम शाखों में तस्वीर पाबंदी चेक ट्रांसैक्शन सिस्टम CTS नाफिज करें। इस इक़दाम का मकसद चेक क्लियरेंस में तेज़ी लाना और सार्फिन को बेहतर खिदमत फराहम करना है। एक बड़ी पेशरफ्त में जम्मू कश्मीर में हिफाजती दस्तों ने शोपियान ज़िले में एक झड़प में एक बड़े दहशतगर्द को हलाक कर दिया है। जैश मोहम्मद का कमांडर विलायत हुसैन लोन उर्फ सज्जाद अफ़गानी कल रावलपुरा इलाके में हिफाजती दस्तों के साथ गोलाबारी में मारा गया। मुल्क के मुख्तलिफ बैंकों के मुलाजमीन की तरफ से मरकज़ी हुकूमत के बैंकों की निजकारी के फैसले के खिलाफ जारी हड़ताल आज दूसरा दिन है। इस दौरान बैंकों पर ताले लटके नजर आ रहे हैं और बैंक मुलाजमीन सड़कों पर उतरे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं।
मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन एक बार फिर खतरनाक शक्ल इख्तियार कर रहा है। इससे पहले कि ही अलग अलग रियासतों ने इक़दाम करना शुरू कर दिए हैं। महाराष्ट्र में सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट और तिब्बी और ज़रूरी खिदमात को छोड़कर सभी दफातर 31 मार्च तक निस्फ सलाहियत के साथ काम करेंगे। राज्यसभा कारकुन होने के बावजूद बीजेपी की तरफ से बंगाल इंतखाबात में उम्मीदवार बनाए गए स्वपन दास गुप्ता ने तनाज़ा खड़ा होने के बाद आखिरकार अपनी राज्यसभा की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने बैंकों की निजकारी प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हड़ताल कर रहे बैंक मुलाजिमों को हिमायत दी है। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत पब्लिक सेक्टर के बैंकों को बेचकर मुल्क की माली सलामती के साथ संजीदा समझौता कर रही है। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन अप्रैल के आखिर में हिंदुस्तान का दौरा कर सकते हैं। बरतानिया के यूरोपीय यूनियन से अखराज के बाद बोरिस जॉनसन का पहला बड़ा गैर मुल्की दौरा होगा, जिस पर सबकी निगाहें मरकूज हैं। आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 से संगीन तौर पर मुतासिरा अमेरिका में इसकी रोकथाम के लिए टीकाकारी की मुहिम भी तेज़ी से चलाई जा रही है, जिसके तहत कोरोना वैक्सीन की अब तक तकरीबन 10 खुराक दी जा चुकी है। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन की इंतज़ामिया ने साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया से कुछ मुख्तलिफ नहीं किया है। पीर के रोज़ यूरोपीय पॉलिसी मरकूज़ में खिताब करते हुए ईरानी वज़ीर ख़ारिजा मोहम्मद जवाद ज़रीफ़ का कहना था कि जून में मुकर्ररा सदारती इंतख़ाबात के सबब अमेरिका के सामने जोहरी मुआहदे को फिर से ज़िंदा करने के हवाले से वक्त ख़त्म होता जा रहा है। इसकी बुनियाद पर 6 माह तक की मुद्दत का इंतज़ार करना पड़ेगा। कुवैती वज़ीर सेहत ने इंतबाह दिया कि रमज़ान बाद ऐसे किसी भी शख्स को सिनेमा हॉल में आने से रोका जाएगा जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई होगी, और ऐसे हर तिजारती इदारे को सील कर दिया जाएगा जिसके अमले ने वैक्सीन की खुराक नहीं ली होगी। हिंदुस्तान के फास्ट बॉलर जसप्रीत ने टीवी मेज़बान संजना से शादी कर ली है और क्रिकेट की दुनिया समेत मुख्तलिफ शोबे ज़िंदगी से वाबस्ता अफराद की जानिब से नए शादीशुदा जोड़े को मुबारकबादें देने का सिलसिला जारी है। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने सोशल मीडिया को अलविदा कह दिया है। आमिर ने ट्विटर पर जो पोस्ट लिखा है, इसमें अपने मदाहों को बहुत प्यार देने के लिए शुक्रिया अदा करते हुए बताया कि सोशल मीडिया पर इनका आखिरी पोस्ट है। आमिर ने यह पोस्ट अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों हैंडल पर शेयर किए हैं। भारत और इंग्लैंड के दरमियान तीसरे T20 मैच आज शाम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसी के साथ सियासत रैपिड इन शॉर्ट्स का यहीं पर इख्तिताम पर पहुंचता है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए www.siyasat.com। अल्लाह हाफिज़।